अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 502 डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम असाइनमेंट नंबर 2 के बारे में। तो असाइनमेंट नंबर 2 जो है उसकी लास्ट डेट 23 जनवरी 2023 है, यानी कि इसकी कल लास्ट डेट है। और अगर कोई स्टूडेंट असाइनमेंट पेड बेसिस पे बनवाना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप पेड बेसिस पे बनवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें और आप खुद इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी असाइनमेंट खुद डिज़ाइन कर पाएंगे, खुद बना पाएंगे। और साथ ही बता दूं कि बाकी CS के तमाम सब्जेक्ट की असाइनमेंट सर्विस मैं प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से असाइनमेंट नहीं बना पाता तो वो मुझसे पेड बेसिस पे बनवा सकता है। तो स्टूडेंट, बात करते हैं असाइनमेंट के बारे में। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, वो ज़रूरी होती हैं कि आप लोगों को पता होना चाहिए। एक तो यह है कि दिस असाइनमेंट इज सबमिट आफ्टर ड्यू डेट, जो होगी वो आपकी 0 मार्क्स कंसिडर की जाएगी विद इन डेट, यानी 23 जनवरी तक आपने इसको सबमिट करवाना है। और साथ में आपको बताया गया है कि MS वर्ड फाइल के अलावा कोई और फाइल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ सब लोगों को बता दूं कि ये जो बताया गया है ना, लिस्ट डाटा इन क्वेश्चन 2 इन यूर ID डिजिट्स, ये सर ने पिछली असाइनमेंट का जो है ना वो कॉपी करके इधर डाला हुआ है। ये चीज़ जो है वो पिछली असाइनमेंट से कॉपीड है, इसको आप लोगों ने लाइटली लेना है। मैं फिर से बता दूं कि ये पिछली असाइनमेंट में था, ठीक है। इस असाइनमेंट के लिए ये लागू नहीं है। आपको फिर से बता दूं, बहुत से स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये जो है इसमें क्या है, कहाँ पे ID लगनी है। इस असाइनमेंट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड तो है ही नहीं, ठीक है। ये पिछली असाइनमेंट में था आपका जो असाइनमेंट नंबर 1 आई थी उसमें आपकी ID लगा के डायग्राम बननी थी। तो इस जो स्टेटमेंट है इस पे आप लोगों ने तवज्जो नहीं देनी, ठीक है। मैं फिर से बता दूं कि इस असाइनमेंट पे आप तवज्जो नहीं देनी, इस स्टेटमेंट पे, सॉरी। आपने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है आपका और ना ही आपने इसमें कोई ID यूज़ करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की। तो ग्रेडी स्ट्रेटजी के बारे में आप लोग पढ़ पाएंगे और हाफमैन एल्गोरिथम क्या होता है इसके बारे में आप जान पाएंगे इस असाइनमेंट को करने के बाद। तो स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, जिसमें आपको ये जो है एक स्टेटमेंट दी गई है करैक्टर्स की, ठीक है। जिसमें 31 करैक्टर्स हैं। अगर आप इनको काउंट करें तो ये कितने करैक्टर्स हैं, 31 करैक्टर्स की एक लाइन है और जो कि 248 बिट्स को ऑक्यूपाई करता है, यानी कि इनको हम 31 बाइट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8। अगर बिट्स की बात करें 248 बिट्स, एंड अगर बाइट की बात करें तो 31 बाइट्स। और करैक्टर कितने हैं, 31, यानी कि 31 करैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले आपने क्या शो करवाना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ करैक्टर। फ्रीक्वेंसी ऑफ करैक्टर क्या होती है, पहले तो ये समझ लें कि इस लाइन में कौन सा करैक्टर कितनी दफा आया है। इस लाइन में कौन सा करैक्टर कितनी दफा आया है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ करैक्टर होगी। अब यहाँ पे देखें तो गौर करें, L कितनी दफा आया है आपकी लाइन में, कैपिटल L, ठीक है। यहाँ पे गौर कीजिएगा कि कैपिटल L अलग है और स्मॉल l अलग है। कैपिटल T अलग होगा, स्मॉल t अलग होगा, कैपिटल E अलग होगा, स्मॉल E अलग होगा, और स्पेस आपकी अलग से कंसीडर होगी। यहाँ पे सर ने बताया हुआ है, मेक श्योर कैपिटल एंड स्मॉल करैक्टर कंसीडर डिफरेंट करैक्टर। जो कैपिटल करैक्टर हैं वो डिफरेंट एंड स्मॉल करैक्टर वो डिफरेंट कंसीडर किए जाएंगे। ये मैं आपको नीचे और भी समझा दूंगा। फॉर एग्जांपल, L एंड L आर 2 करैक्टर। L जो बड़ा L है एंड जो स्मॉल L है, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, आपके दो करैक्टर्स कंसीडर किए जाएंगे। मोर SP इज आल्सो अ करैक्टर। SP क्या होता है, स्पेस होती है। ये जो करैक्टर के दरमियान है, ये देखिए, लीडर के बाद स्पेस है, इनके बाद स्पेस है और फिर स्पेस है, 3 स्पेसेस यूज हुई हैं, तो ये भी एक करैक्टर है, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप देखें तो L हमारा एक दफ़ा है, E हमारा 3 दफ़ा है इस स्टेटमेंट में, और कैपिटल E सिर्फ उस लाइन में एक दफ़ा आया था, और जो स्मॉल A था वो 2 दफ़ा आया था, और जो आपका स्मॉल D था वो 2 दफ़ा आया था, ठीक है। और इस तरह आपने ये बना लेना है टेबल, ठीक है। S कितनी दफ़ा आया, एक दफ़ा। R कितनी दफ़ा आया, एक दफ़ा। और I कितनी दफ़ा आया, 2 दफ़ा, ठीक है। आप देख सकते हैं, इसके साथ आप मैच कर लीजिएगा। ये देखिए, I 2 दफ़ा आया, यहाँ पे एक दफ़ा आई है और यहाँ पे एक दफ़ा आई है। तो ये आप लोगों को मैं फिर से बता दूं कि अगर कैपिटल L है तो स्मॉल l का भी यहाँ पे लिखा होगा। ये आप ज़रा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा स्मॉल l 1 टाइम आया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो SP स्पेसिस मैंने बताई थी आपको, 3 स्पेसिस हैं। Y कितनी दफ़ा आया, एक दफ़ा आया। G कितनी दफ़ा आया, एक दफ़ा आया।
एच कितनी दफ़ा आया, एक दफ़ा। ओ देखें तो 3 दफ़ा आया है। अगर आप उसी स्टेटमेंट में देखें जाके तो ओ कितनी दफ़ा आया है, 3 दफ़ा। यहाँ पे ये एक दफ़ा हो गया ओ, यहाँ पे ये दूसरी दफ़ा, और यहाँ पे ये तीसरी दफ़ा। तो स्टूडेंट इस तरह से आप लोगों ने ये एक टेबल बना लेना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ करैक्टर इसका आपने नाम रखना है। इस टेबल का क्या नाम रखना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ करैक्टर। ये आपका टेबल है, उसका नाम आप रख लेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ करैक्टर। टेबल क्रिएट करना आप लोगों को अच्छे से आता है, नहीं आता तो फिर से बता दूं, इंसर्ट पे जाएंगे, ठीक है। इंसर्ट पे जाने के बाद टेबल पे जाएंगे और यहाँ पे आप लोग इस तरह से टेबल क्रिएट कर लेंगे। जितनी लाइनों का टेबल चाहिए आप, फॉर एग्जाम्पल 2 लाइनों का करें, उसके बाद आप लिख लें। यहाँ पे आपके पास टैब का बटन होता है, वो दबाते जाएंगे, ये खुद ही आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने अपना टेबल क्रिएट कर लेना है। तो इसको स्मॉल कैसे करते हैं, तो ये कॉर्नर पे देखें एक ऑप्शन नजर आ रहा होता है, इसको पकड़ के आप जितना चाहें इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग टेबल क्रिएट करके यहाँ पे लिखेंगे करैक्टर, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे करैक्टर देते जाएंगे, यहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसी लिखते जाएंगे। तो स्टूडेंट ये तो आपका टास्क 1 जो कि मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे टास्क 2 के बारे में। तो टास्क 2 बेसिकली इसी के रिलेटेड है। आपने एक हाफ मैन ट्री क्रिएट करना है। क्या करना है, हाफ मैन ट्री। आपके पास टोटल करैक्टर कितने हैं, अगर आप इनको काउंट कर लें तब भी आपको पता चल जाएगा फ्रीक्वेंसी को। अगर आप इस लाइन को काउंट करना चाहें तब भी पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें स्पेसिस आप लोगों को इंक्लूड करना होगी। 1 2 3 तो स्पेसिस ही हैं आपके, बाकी करैक्टर आप जमा करके 3 स्पेसिस जमा करेंगे तो आपके पास 31 आंसर आएगा। अदरवाइज सर ने आपको बताया हुआ है कि कितने करैक्टर हैं, 31 करैक्टर्स हैं। तो इनका आप लोगों ने हाफ मैन ट्री जो है वो जनरेट करना है। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको आज बनाया है। ये आप लोगों के सामने है हाफ मैन ट्री, ठीक है। तो स्टूडेंट कॉपी पेस्ट की कोशिश ना कीजिएगा वरना नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, कॉपी पेस्ट करने की ट्राई ना करिएगा, नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप लोग अपना ट्री जो है वो जनरेट कीजिएगा, ठीक है, ताकि उसका जो रिजल्ट है वो भी अच्छा आए, ठीक है। अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट जो है वो नहीं होगा। जितना मैं इसको जूम करूंगा, मेरा ये हाई क्वालिटी का ट्री है, ठीक है, ये देखें आप। तो आप भी अपना ट्री बनाएं हाई क्वालिटी का, अदरवाइज आप पेड बेसिस पे बनवा लिया करें असाइनमेंट, अगर आपके पास टाइम नहीं होता तो। अगर टाइम है तो मोस्ट वेलकम आप बनाएं, ठीक है। तो ये देखें, जितना भी जूम करेंगे सारे इसको नज़र आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने ट्री बनाना है, 31 करैक्टर्स हैं, ठीक है, 31 करैक्टर्स। और यहाँ पे आपने क्या करना है, जो स्मॉल वैल्यूज़ हैं वो लेफ्ट हैंड साइड, और जो कैपिटल वैल्यू लेनी है वो राइट हैंड साइड। तो हमारे पास स्मॉल कितना है, 13, हमने डिवाइड कर दिया इसको और यहाँ पे 18 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हमने स्मॉल ले लिया 6, एंड यहाँ पे हमने कैपिटल ले लिया 7। तो इस तरह से इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। 6 6 भी हो सकते थे अगर यहाँ पे 12 होता, लेकिन बड़ा जो है वो आपका राइट हैंड साइड पे और जो छोटा है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, ठीक है। ये हाफ मैन ट्री की कंसेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे 18 है, तो 18 में 8 जो है वो इस तरफ हमने कर लिया और 10 इस तरफ कर लिया, डिवाइड कर दिया ना 18 को 2 हिस्सों में। ये बाइनरी ट्री है, बाइनरी ट्री ऐसा ही बनता है, ठीक है। आगे 8 है तो यहाँ पे 4 4 कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये इक्वल है 4 4, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने इसको ट्री को जो है वो करते जाना है। आप इस पूरे ट्री को देख लें और आप लोगों ने इसको बनाना है, ठीक है। यहाँ पे देखें, एन के नीचे जब आपने क्या लिखना है, 3 के नीचे आपने एन लिखना है। क्यों लिखना है, अगर आप ऊपर जाएंगे तो आप एन की जगह पे देखेंगे कि आपका एन जो है वो 3 दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। ये देखें, एन आपका कितनी दफ़ा आया हुआ है, 3 दफ़ा। तो इस तरह से आप लोग ये लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका फिर 3 है, तो 3 आपका 0 सॉरी ओ है ये, ठीक है। ओ आपका कितनी दफ़ा आया है, 3 दफ़ा। अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि ओ भी आपका ये देखें 3 दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने ट्री जनरेट कर लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि यहाँ से हमने तीसरा टास्क भी निकालना है ना इसी ट्री में से। तो वो क्या है, ज़रा इसको छोटा कर दूं ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। तो स्टूडेंट ये कंप्लीट ट्री है, ठीक है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कंप्लीट ट्री है, ठीक है। यहाँ से इस तरफ जाना है आपने और थोड़ा सा इस तरफ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप लेके जाएंगे ना सिंबल, वो 0, और जो राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे 1, जो लेफ्ट हैंड पे लेके जाएंगे 0 और राइट वाला 1। इस तरह से जितने भी आप यहाँ पे जो लेके जाएंगे ना इसके ये लगाएंगे एरोज वगैरह, तो उन पे आपने वैल्यूज देनी है 0 1 0 1 0 1। बस एक चीज याद रखनी है, जो आपका लेफ्ट साइड को जा रहा होगा 0, जो राइट हैंड साइड को जा रहा होगा वो 1।
अब यहाँ पे फर्स्ट में सबसे ऊपर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने 0 और राइट हैंड पे 1। अब यहाँ 30 के देखें तो 13 के लेफ्ट साइड पे 0 और राइट हैंड पे 1। अब 6 के भी इसी तरह है कि इसके जो है लेफ्ट हैंड साइड पे 0 और राइट हैंड साइड पे 1। सभी के साथ ऐसा ही सेम जो है वो प्रोसेस किया गया है, किसी के साथ भी यानी मतलब नहीं। आपने देख लेना है, अगर काफ़ी बड़ा ट्री है, कहीं मिस्टेक हो भी गई हुई तो मुझे नहीं लग रहा, मुझे नज़र नहीं आ रही कोई भी मिस्टेक इसमें, तो आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे 0 लिखना है और राइट हैंड साइड पे 1 लिखना है। जब आप ये ट्री बना लेंगे उसके बाद आपने ये कोड देने होते हैं, ठीक है। और कोड अलग हैं, ठीक है। यह जो आप बॉक्सेस में लिखेंगे वो वैल्यूज़ लिखेंगे, ठीक है। और जो कोड होंगे वो सिर्फ 01 01 10 यही होंगे, ठीक है आपके, जो कि बाइनरी ट्री को डोनेट कर रहे हैं। ट्री का नाम क्या है? हाफ मैन बाइनरी ट्री, ठीक है। 0 एंड 1 क्या होते हैं? बाइनरी वैल्यूज़ होती हैं। तो स्टूडेंट ये था आपका सेकंड टास्क, और अब हम बात करेंगे थर्ड टास्क के बारे में, जो कि आपका इसी टास्क में से बनेगा। सेकंड टास्क में से आपने करैक्टर तो वही लिख लेने हैं, ठीक है। ऊपर जो टेबल बनाया है ना ये वाला, इसको कॉपी करके नीचे ले जाएं, बस फ्रीक्वेंसी वाला काट के यहाँ पे आपने कोड लिख देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमने कोड लिखने हैं, तो कोड बनाने का तरीका आपको बता दूं। करैक्टर क्या है आपका? एल है, तो एल का कोड देखें इसी ट्री में से निकलेगा। अब देखें एल कहाँ पे है आपके पास, तो ये रहा एल। एल को आप लेके जाएं ऊपर को, क्या बनता है? ऊपर से नीचे आना है आप लोगों ने। ये 18 से लेके एल तक आए ना, जरा क्या बन रहा है? 0 0 1 0 0 0 1 0 बन रहा है, ठीक है। 0 0 1 0 बन रहा है। एल का करैक्टर ये है, ठीक है। 0 0 1 0, ठीक है। तो आपने ये लिख लेना है इसका, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये ऊपर है ना 1 है, 31 से लेके आएंगे ना हम इसको। ये सबसे पहले क्या है आपका? 1 है, उसके बाद आपका 0 है, ये लाइन नीचे को आ रही है, ठीक है। 1 है, 0 है, फिर उसके बाद 0 है, फिर 0 है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली क्या बना? 1 पहले आएगा, 2 0 आएंगे, फिर 1 0 आएगा, ये लास्ट वाला, ठीक है। तो एल तक आने के लिए जितना भी ऊपर आप लाइन लेके जाएं, जो ऊपर लिखा होगा ऊपर से नीचे आपने लिखते आना है। ये देखें 31 से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे 1 था, फिर मैं आता इस लाइन को लेके एल की तरफ जाना था, फिर 0 आ गया रास्ते में, तो 1 0 मतलब 10 हो गए। फिर मैं जब इस तरफ गया, एल की तरफ गया, अब ये देखें यहाँ आप दूसरी तरफ नहीं जाएंगे, यहाँ एल की तरफ जाना है आपने। फिर 0 आ गया, 100 यानी कि हो गया। फिर मैं नीचे गया तो 1 आ गया, 101 हो गया, और फिर 0 आ गया नीचे, तो 110 मतलब 110, पहले 100 फिर 10, ये देखें 110 1 0 0 1 0 110, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने सारा कोड जो है वो यहाँ से देख के बना लेना है अपने, ताकि आपका ट्री भी चेक हो जाए और कोड भी आप लोग रेडी कर पाएं। अदरवाइज आप लोग ये कोड भी लिख सकते हैं जो मैंने बनाया है, ठीक है। सेम एज इट आप कोड लिख सकते हैं, क्योंकि ये कोड आपका भी सेम ही आएगा, ठीक है। एक दफ़ा आप लोग देख लें, ये आप लोगों के सामने है कोड, सारा मैंने आपको दिखा दिया है लफज ब लफज, और एंड पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। नीचे जस्ट आपकी असाइनमेंट की डेट दी गई है, और यही आपकी असाइनमेंट थी स्टूडेंट, जो कि मैंने आपको कंप्लीट शो आउट करवा दी है। अभी आप लोग अगर असाइनमेंट बनाना चाहें तो मोस्ट वेलकम है, इसको देख के आप बनाएं। मेरे जो पहली कंडीशन है वो यही है आप लोगों की, आप लोग जो है ना वो असाइनमेंट खुद बनाया करें, ताकि आप लोग फ्यूचर में भी असाइनमेंट बना पाएँ। अदरवाइज़ अगर आप नहीं बना सकते तो फिर पेड बेसिस पे बनवा लिया करें। अगर कोई मतलब जॉब वाला स्टूडेंट है या मसरूफियात की वजह से असाइनमेंट नहीं बना पाता तो वो पेड बेसिस पे बनवा लिया करें। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, स्क्रीन पे भी जा रहा है, इस पर रब्ता करके आप CS के तमाम सब्जेक्ट की कोई भी असाइनमेंट जो है वो बनवा सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।